क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का यह श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, वह कौन सा श्राप था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विट्यूब में। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्री का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद कहता है कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक घर में एक रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा हरा चारा खिलाता था और दूध निकाल करके उस दूध का बिक्री किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब रामचंद्र को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। गाय बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती हैं, हे भगवान, हमें गाय की जोनी में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती हैं, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया, उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा खाकर कि जंगल में घास खाकर कि मैं अपने पेट को भरती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ जोनी बनाई है वह तो कितनी स्वार्थी और लालची है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामचंद्र के द्वार पर आ जाती है तो रामचंद्र ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे जब वह गाय गर्भवती हो जाती है, 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूं, इस गाय को पाल लेती हूं। इस गाय को जब बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध पीऊंगी और